हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैज और आप देख रहे हैं द ड्रोन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। ड्रोन इंश्योरेंस ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पर इस टॉपिक के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं कर रहा है। तो इस वजह से मैंने नेशनल इंश्योरेंस, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, उनके ब्रांच मैनेजर को मैंने कांटेक्ट किया। तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस पे इनवाइट किया है। तो चलते हैं उनके ऑफिस पे और ड्रोन इंश्योरेंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। हमारे चैनल पे थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। हम कई टाइम से कोशिश कर रहे थे कि आपके साथ मीटिंग अरेंज कर पाएँ, बट किसी वजह से सर डिले हो गया। तो सर कई सारे जो जनरल क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू ड्रोन इंश्योरेंस सर, वो मैं समझता हूँ जो हमारे व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं। और इससे पहले सर ऐसा कोई मतलब कहीं पे कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल नहीं है जहाँ पे हमें इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में पता लगे। तो इस वजह से सर हम ये चाहते हैं कि इस वीडियो में आप हमें डिटेल में बताएं ड्रोन इंश्योरेंस के बारे में। तो सबसे पहला सवाल सर मेरा ये है कि ये ड्रोन इंश्योरेंस क्या है सर? थैंक यू फैज भाई, सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप समय निकाल के आएँ और लोगों को आप एजुकेट कर रहे हैं ड्रोन इंश्योरेंस के बारे में। आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपके व्यूअर्स जितने भी हैं सबको मेरा नमस्कार। और जैसा कि आपने पूछा ड्रोन इंश्योरेंस क्या है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो काफ़ी सालों पुराना इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री का सबसे नया प्रोडक्ट है ड्रोन इंश्योरेंस। सबसे नया। जैसा कि हम जानते हैं हमारा कंट्री कितना एडवांसमेंट में है और ड्रोन इज़ बीइंग यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। हर तरह के इवन फूड डिलीवरी के लिए ड्रोन यूज़ हो रहा है, फ्लड अफेक्टेड एरिया में ड्रोन यूज़ हो रहा है। तो जब भी हम ड्रोन ऑपरेट करते हैं तो बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। क्या क्या रिस्क हैं? तो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि आपका ड्रोन डैमेज हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी को इंजरी हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा या प्रॉपर्टी डैमेज होगा। नंबर 3 हो गया, जो ऑपरेटर है उसका ड्यूरिंग ऑपरेशन उसका इंजरी हो सकता है, ड्यू टू दैट इंजरी डेथ हो सकता है, ओके। और जब इंजरी हो हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा तो उसका एक्सपेंसेस हो सकता है। आप किसी के प्राइवेसी में इंटरफेयर कर सकते हैं, वो ऐसा होस्ट ऑफ कवरेजेस है। हमारे पास तकरीबन 10 ऑप्शंस हैं, 10 रिस्क हैं जो हम कवर कर रहे हैं इस पॉलिसी में, इट्स पैकेज पॉलिसी में। और ये मैं प्राउडली बोलना चाहूँगा कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी इज़ द फर्स्ट कंपनी इन द कंट्री जिसने ड्रोन इंश्योरेंस के लिए पैकेज पॉलिसी लॉन्च किया है। 2021 में हमने लॉन्च किया और अभी तक हमने और लोग हमसे इसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। तो सर आपने यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का। तो सर ये मैं जानना चाहूँगा कि ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक्चुअली होता क्या है? देखिए, जैसा कि DGCA ने एक मैंडेट लेके आए हैं, गाइडलाइन है, एक मैंडेट ये है कि एवरी ड्रोन मस्ट हैव इंश्योरेंस। तो वो इंश्योरेंस है थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी क्या हो, जैसे मान लीजिए आपके पास आप ऑपरेटर हो, आपका एक ड्रोन है और आप उसको प्रपोज कर रहे हो इंश्योरेंस के लिए मुझे, तो आप फर्स्ट पार्टी हो गए, मैं सेकंड पार्टी हो गया। और आप जब ड्रोन ऑपरेट करेंगे, आप और हमारे जो जितने लोग बचे दे आर थर्ड पार्टी, ओके। तो उस केस में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आप ड्रोन ऑपरेट कर रहे हैं, किसी का आपके ड्रोन से किसी को इंजरी हो गया, उसका डेथ हो गया, या किसी के प्रॉपर्टी को डैमेज हो गया बिकॉज ऑफ योर ड्रोन, तो वो जो आपके ऊपर केस करेंगे फॉर बॉडीली इंजरी, फॉर डेथ एंड प्रॉपर्टी डैमेज, वो आपके ऊपर केस करेंगे। तो वो कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास इंश्योरेंस कवर है तो कंपनसेशन आप ना देके वो इंश्योरेंस कंपनी उसका लायबिलिटी ले लेगी। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्टी मैंडेटरी कवर, जो कि DGCA ने आपको करने बोला है, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर फ्लाइंग अ ड्रोन। ओके जी। ऐसा तो कई बार देखा गया है कि सर कभी सिस्टम फेलियर की वजह से या किसी भी फेलियर की वजह से ड्रोन अक्सर क्रैश होते हैं। तो इस केस में जो भी थर्ड पार्टी रहेंगे उनको ये कवर दिया जाएगा। तो इसके बाद सर नेक्स्ट सवाल ये मेरा ये है कि इसके अलावा और क्या क्या मतलब रिस्क इन्वॉल्व होते हैं और इसमें क्या कवरेज है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशनल ड्रोन पॉलिसी 2 तरह का पॉलिसी है हमारे पास में। एक है रिटेल कस्टमर के लिए, एक है कमर्शियल पॉलिसी। अच्छा, रिटेल कस्टमर वो होते हैं जो ड्रोन यूज़ करते हैं फॉर देयर ओन पर्सनल पर्पस, एजुकेशनल पर्पस, वेयर देयर इज़ नो सोर्स ऑफ इनकम। ड्रोन इज़ यूज ओनली फॉर द सोल पर्पस, ठीक है। आप उनसे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं। ऑल दोज कस्टमर, ऑल दोज यूज़र इज बीइंग गिवन ड्रोन रिटेल पॉलिसी। नंबर 2 होता है हमारा कमर्शियल पॉलिसी। कमर्शियल पॉलिसी वो होता है जो आप कमर्शियल यूज़ के लिए करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां मान लीजिए कोई प्रोवाइड कर रही है। अच्छे, कवरेजेस दोनों का सेम है,
Okay. Okay. We are providing we have 4 section जी plus 6 add-on cover. जी 4 सेक्शन क्या है? पहला सेक्शन होता है ड्रोन हल कवर. जी ड्रोन हल कवर में क्या होता है, जब भी आपका ड्रोन ऑपरेट कर रहे हैं और आपका ड्रोन डैमेज हो जाता है जी फॉर इंश्योर्ड पेरिल्स मान लीजिए, जी तो उस केस में आपका ड्रोन को रिपेयर करने का खर्च जो होगा अप टू द लिमिट ऑफ सम इंश्योर्ड दैट इंश्योरेंस कंपनी विल बेयर. ओके ठीक है. जी अगर मान लीजिए ड्रोन चोरी हो गया आपका, जी दैट इज ऑल्सो कवर्ड. ओके ओके, ये हो गया सेक्शन 1 जी डैमेज टू इंश्योरेंस ड्रोन हल. जी सेक्शन 2 होता है जो मैंने बताया मैंडेटरी थर्ड पार्टी कवरेजेस. ओके थर्ड पार्टी बॉडली इंजरी, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज एंड थर्ड पार्टी डेथ. जी सेक्शन 3 होता है एक्सीडेंट कवर टू ऑपरेटर. जी पर्सनल एक्सीडेंट कवर में क्या होता है, अगर मान लीजिए ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ द ड्रोन आपका ऑपरेटर को इंजरी हो गया एंड ड्यू टू दैट इंजरी अगले 12 महीने में ऑपरेटर का डेथ हो जाता है, ओके दैट वी पे 100% ऑफ द सम इंश्योर्ड टू द ऑपरेटर, ओके उनके फैमिली को, उनके डिपेंडेंट फैमिली को. जी और अगर मान लीजिए परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, हाथ कट गया, पैर काटना पड़ गया, इस तरह की आँख की रोशनी चली गई, जी जो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होता है उसमें 125% ऑफ सम इंश्योर्ड वी पे. ओके ठीक है, ये हो गया सेक्शन 3. सेक्शन 4 होता है इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन ओके ड्यू टू द इंजरी. अगर हॉस्पिटल जाना पड़ा उनको तो वहाँ जो भी खर्च होगा अप टू द लिमिट ऑफ सम इंश्योर्ड दैट विल बी बोर्न बाय द इंश्योरेंस कंपनी. ओके ये 4 कवर है बेसिक कवर, जिसमें से एक मैंडेटरी है सेक्शन 2 जी और 3 ऑप्शनल है. इसके अलावा जी वी हैव एड ऑन कवर, ओके 6 एड ऑन कवर भी है हमारे पास. ओके तो सर ये जो एड ऑन कवर्स हैं इनके बारे में सर थोड़ा डिटेल में बताइए. एड ऑन कवर वो कवर होते हैं जो बेसिक कवर के अलावा भी आप ले सकते हैं ओके बाई पेइंग एक्स्ट्रा प्रीमियम बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट. ओके जैसे हमारे पास 6 एड ऑन कवर है, वो क्या क्या है? जी पहला है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी. जी ठीक है, अगर मान लीजिए आप ऑपरेट करते हैं, ऐसा बहुत बार हो सकता है कि अनविलिंगनेस आप किसी के प्राइवेसी में इन्वेट कर देते हैं बिल्कुल और वो आपके ऊपर केस कर देता है ओके और कोर्ट भी आपको दोषी मानता है और अल्टीमेटली आपके अगेंस्ट में अवार्ड होता है कि आपको इतना कंपनसेशन पेमेंट करना होगा. दैट विल बी पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी इफ़ यू हैव ऑप्टेड दिस कवर. ओके ओके नंबर 2 साइबर लाइबिलिटी कवर. जी अगर मान लीजिए आप आपकी वजह से जी किसी का डेटा को आप हैक कर लेते हैं, ओके आपके ड्रोन का रेडियो सिग्नल से किसी के डेटा को इंटरफेरेंस होता है और एनीथिंग रिलेटेड टू साइबर लाइबिलिटी, ओके तो दैट विल बी बोर्न बाय द इंश्योरेंस कंपनी. ये साइबर लाइबिलिटी आ गया हमारा. BVLOS इंडोर्समेंट. जी अगर आप बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट जी उसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं और इफ़ एनी डैमेज अकर्स टू द ड्रोन, जी तो दिस इंडोर्समेंट, जी ये पॉलिसी, ये एड ऑन कवर जी से आप उसको कवर कर सकते हैं जो कि बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट पे डैमेज हुआ है. ओके नंबर 5 है मिस्टीरियस डिसअपेरेंस जी इंडोर्समेंट. ठीक है, दिस इंडोर्समेंट अगर मान लीजिए आपका ड्रोन ऑपरेट कर रहे थे और सडनली गायब हो गया, ओके सर्च ऑपरेशन कैरिड किया गया बट मिला नहीं, मिला ओके अथॉरिटी ने डिक्लेयर किया कि दिस कैन नॉट बी फाउंड आउट. बिल्कुल इस केस में आपका जो भी डैमेजेस होगा दैट विल बी हल्का जो कवर होगा जी जो सम इंश्योर्ड दैट विल बी पेड टू यू. ओके एंड लास्ट जो है जी पॉलिसी कवर नाइट फ्लाइंग इंडोर्समेंट. जी इफ़ यू हैव बीन ऑथराइज्ड टू फ्लाई ड्रोन ड्यूरिंग नाइट बाय द DGCA, जी then you should opt this cover and that cover will give you the damages all the जो भी आपने सेक्शन लिए हुए हैं, सेक्शन 1 2 3 4 जो भी लिए, जी उस कवर को हम रात में भी एक्सटेंड कर सकते हैं. ओके ठीक है, ये हमारा एड ऑन कवरेज है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर. तो नेशनल इंश्योरेंस की सर जो ड्रोन पॉलिसीज़ हैं, तो ये सर क्या सारे ड्रोन्स के लिए मतलब सारे ड्रोन्स के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं या फिर कोई सिलेक्टिव ड्रोन्स के लिए सर? नहीं, ये पैकेज पॉलिसी जो है हर तरह के ड्रोन के लिए है. ओके वो नैनो हो, माइक्रो हो, लार्ज हो, स्मॉल हो, जी हर तरह के ड्रोन के लिए ये सारे कवरेजेस अवेलेबल हैं. ओके जी. तो ये आप मतलब कंप्लीट आप दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि क्योंकि DGCA के रूल्स में ऐसा है कि फ्लाइंग में जैसे नैनो के लिए कुछ अलग रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाकी सबके लिए अलग हैं, तो ऐसा आपका वैसा नहीं है. आप नहीं, कोई भी ड्रोन्स के लिए हम इंश्योरेंस ले सकते हैं. डेफिनेटली अगर आप ड्रोन उड़ा रहे हैं, जी रिस्क तो हर ड्रोन में है, बिल्कुल. वो छोटा हो या बड़ा हो. राइट सर. इसके बाद एक्सक्लूजन्स क्या क्या हैं? डेफिनेटली देखिए, जैसा कि आप जानते हैं इंश्योरेंस, इंडिया में इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस नहीं है लोगों को राइट सर. और बहुत ज़्यादा मिस सेलिंग होता है. राइट सर. और जब क्लेम आता है तो उसमें बहुत सारे क्लॉज निकालते हैं, ये है, ये आपके पास कवर नहीं है, ये आपने लिया नहीं है. राइट सर. तो हम आप जो ये काम कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी. आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं राइट सर. एंड पीपल मस्ट नो कि क्या क्या कवरेजेस है,
कितना कवरेजेस नहीं है, नहीं, ठीक है। right, तो हमें ये जानना होगा एक्सक्लूजन क्या होता है। देयर आर टू काइंड ऑफ एक्सक्लूजन, एक होता है जनरल एक्सक्लूजन, एक होता है स्पेसिफिक एक्सक्लूजन। जी जनरल एक्सक्लूजन वो होता है विच विल अप्लाई टू ऑल सेक्शन ऑफ इंश्योरेंस, जैसे हमने बताया 4 सेक्शन है। जनरल एक्सक्लूजन विल बी अप्लाई टू ऑल सेक्शन 4। सेकंड होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब हो गया हर सेक्शन वाइज, अगर आप मान लीजिए हल कवर लिया है सेक्शन में, हल का एक्सक्लूजन कुछ अलग होंगे, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है उसके कुछ एक्सक्लूजन अलग होगा, दैट विल डिस्कस। ओके, जैसे कि मान लीजिए हम बात कर रहे हैं हम जो अभी डिस्कस करते हैं, लेट्स से जनरल एक्सक्लूजन वो क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए सबसे पहला एक्सक्लूजन की बात करें, शैल नॉट बी लायबल फॉर डैमेज टू एनी डैमेज और एनी सेक्शन ड्यूरिंग वॉर एंड हाईजैक। नंबर 2 हो गया आउटसाइड ज्योग्राफिकल लिमिट, अगर आप इंडिया से बाहर ऑपरेट कर रहे हो दैट इज नॉट कवर्ड। नंबर 3 हो गया लॉस ऑफ अर्निंग पे एंड मार्केट। नाउ व्हाट इज लॉस ऑफ अर्निंग, जैसे मान लीजिए आपने कमर्शियल पॉलिसी लिया हुआ है, ठीक है, आप ऑपरेट कर रहे हैं, आपको 6 दिन का ऑर्डर है, लेट्स से आप सेकेंड डे में आपका ड्रोन डैमेज हो गया, अगले 3 दिन का आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया, आपने एडवांस लिया हुआ है, आपको रिटर्न करना पड़ेगा, वो दैट इज लॉस फॉर यू, दैट इज लॉस नॉट कवर्ड, दैट लॉस इज नॉट कवर्ड। अगर मान लो आपका ड्रोन के वजह से आपका मार्केट खराब हो गया, आपका रेपो खराब हो गया, दैट इज नॉट कवर्ड। रेडियो एक्टिविटी, नंबर 4 रेडियो एक्टिविटी। नंबर 5 टेररिस्ट एक्टिविटी, ठीक है। यूज अगेंस्ट मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन, मान लो आप मैन्युफैक्चर ने आपको कुछ ड्रोन बना के दिया, उसमें आप अल्ट्रेशन करते हो, दैट इज नॉट कवर्ड। अगर आप अल्ट्रेशन किए कुछ डैमेज हुआ तो कोई भी लाइबिलिटी, बी इट थर्ड पार्टी, बी इट सेक्शन 1, 2, 3, 4, नथिंग विल बी कवर्ड। ओके, दैट विल बी एक्सक्लूडेड। इसका मतलब ये कि जो मैन्युफैक्चरर के जो गाइडलाइंस होंगे ड्रोन को इस्तेमाल करने का, हमें वैसे ही इसको यूज करना है। डेफिनेटली अगर कोई भी अल्टरेशन करते हैं तो इसमें जो इंश्योरेंस है वो वॉइड हो जाएगा और हमें क्लेम नहीं मिलेगा। आप अगर पर्सनल अपने से करते हैं और या OEM जो मैन्युफैक्चर सप्लायर है उसके अगेंस्ट में करते हैं, उसके रिकमेंडेशन के अगेंस्ट करते हैं, तो वो क्लेम आपको पॉलिसी वाइड हो जाएगा। दैट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट टू बी इन फोर्स, ठीक है, पॉलिसी टू बी इन फोर्स। इलेक्ट्रॉनिक डेटा रिकॉग्निशन, डिस्चार्ज और रिलीज ऑफ म्यूनिशंस, एस्बेस्टस एक्सक्लूजन, पॉल्यूशन एंड सैंक्शन एम्बार्गो, दीज आर द जनरल एक्सक्लूजन वी हैव इन दिस पॉलिसी। ये 11 कंडीशन पे आपको कोई भी सेक्शन में क्लेम नहीं मिलेगा अगर ये आप ऐसा कुछ होता है तो। उसके अलावा स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है, फॉर एग्जांपल अगर हल डैमेज टू ड्रोन हल, उस केस में जब भी कोई डैमेज होता है, हर क्लेम में ईच एंड एवरी क्लेम में 36,500 रुपीज़ 36,500 विल बी डिडक्टेबल। तो अगर मान लीजिए आप 1 लाख का खर्च हो रहा है तो उसमें आपको 36,500 को बेयर करना पड़ेगा। ये आपको बताना चाहते हैं कि हर कंपनी में नॉट ओनली फॉर NIC, एवरी कंपनी इन एवरी इंश्योरेंस पॉलिसी एक होता है डिडक्टेबल्स जो कंपलसरी हर पॉलिसी में रहता है। ठीक है, वो आप इंश्योरेंस कंपनी हमसे लो या कहीं और भी प्राइवेट कंपनी में लोगे तो ये डिडक्टेबल रहेगा ही रहेगा। हमारा फिक्स्ड है 37,500, किसी कंपनी का परसेंटेज वाइज रहता है, तो दैट इज अ फिक्स, दैट विल बी देयर फॉर एवरी पॉलिसी, एवरी कंपनी। तो यहाँ पे मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, आप कहीं से भी ड्रोन इंश्योरेंस लें तो ये इंश्योर करें कि आपका जो डिडक्टेबल अमाउंट जो अभी आपने बताया कि ये उनको पता हो पहले से कि वो परसेंटेज वाइज है या एक फिक्स्ड अमाउंट है। तो जो नेशनल इंश्योरेंस का है वो एक फिक्स्ड अमाउंट है 36,500 का है। ओके सर, ये 1 लाख रुपीज़ में नहीं जी, जो भी क्लेम होगा 1 लाख का हो या 10 लाख को, जी, फर्स्ट 37,500 आपको काट के हम पेमेंट करेंगे। विल रेट दैट अमाउंट, लेट्स से अगर आपका क्लेम 1 लाख रुपए का होता है फॉर सेक्शन 1 ओनली, 37,500 विल बी डिडक्टेबल, वो कट होके मिलेगा। अगर 2 लाख है तो भी उतना ही कटेगा, 3 लाख है तो भी उतना ही कटेगा। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है, ये डिडक्टेबल है। ये आपको अगर आप बाइक भी लेते हैं, बाइक में भी डिडक्शन है, अगर आप कार भी लेंगे, कार में भी 1,000 रुपये कटता है। तो ये हर पॉलिसी में, ये जनरल इंश्योरेंस का प्रिंसिपल है, हर पॉलिसी में एक डिडक्टेबल रहता ही रहता है, बिकॉज इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी। अभी सर ये जो आपने पॉलिसीज जितने भी बताएं, इनकी जो कुछ ऐसे पॉलिसीज आपके पास हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए लिया जा सके, या कुछ इनका लिमिट कितना है सर? देखिए, हमारा ये पॉलिसी जो मैं आपको बताया, ये 1 साल का पॉलिसी, 12 मंथ का। ठीक है, अगर आपके रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कुछ होगा, ठीक है, तो उसको हम शॉर्ट टर्म पे भी दे सकते हैं, 15 डेज के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो शॉर्ट टर्म पे प्रीमियम चार्ज करके विल इशू अ शॉर्ट टर्म पॉलिसी ऑल्सो। क्योंकि सर ऐसा होता है कि जो ड्रोन्स में जो भी हैं इंडस्ट्री में, उनको भी पता है कि जो हमें प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 10 दिन का होता है, 15 दिन का होता है, कभी कभी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का होता है।
तो सर अभी इस वजह से ये जानना हमें ज़रूरी होता है कि जो ये इंश्योरेंस हम क्या शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? नहीं, हम वी इशू अ शॉर्ट टर्म पॉलिसी ओके सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, अगर आप हमको एक्सप्लेन करेंगे तो। ओके ओके सर। और एक चीज़ सर यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगा कि कोई भी अगर ये ड्रोन इंश्योरेंस लेना चाहता है तो इसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है सर? आपको ड्रोन इंश्योरेंस लेने के लिए आपको एक प्रपोजल फॉर्म हमारा है जी जो लिंक में शेयर कर रहे हैं हम जी। अभी, उसको आपको कंप्लीट भर के देना है। प्लस आपको ड्रोन का इन्फॉर्मेशन शीट देना होगा जो आपके लाइसेंस मिले हुए हैं, जी वो एंड ऑपरेटर डिटेल्स, ओके ऑपरेटर डिटेल्स विद देयर लाइसेंस का कॉपी। जी। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है हमें पॉलिसी इशू करने के लिए। ओके तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर सारा चीज़ सही रहता है तभी आप ये इंश्योरेंस जी इशू करेंगे। जी। ये थे जो हमारे जो जनरल क्वेश्चंस थे जो हमें रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे थे। हमें पता है कि और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रह गए हैं और ये एक वीडियो में बिल्कुल वो कवर नहीं हो सकता, तो हम एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाने का हमने प्लान किया हुआ है। तो अगर कोई भी आपकी अगर कोई भी डाउट है तो आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करें वो क्वेश्चंस, तो जब भी हम नेक्स्ट बार में इंटरव्यू करेंगे तो तभी वो क्वेश्चंस को हम पुट ऑन करें। आपको ये भी है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिया गया है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप डायरेक्टली ये नंबर पे भी फ़ोन करके आप सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच अरुण सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को अगर आप कुछ उनके लिए मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल की तरफ। डेफिनेटली मैं आपके सारे व्यूअर्स को ही बोलना चाहूँगा कि जब भी आप ड्रोन फ्लाई करते हैं, डोंट फ्लाई योर ड्रोन विदाउट अ वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी। इट्स वेरी रिस्की और ये आपको फाइनेंशियल रिस्क भी हो सकता है और लीगली भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले अपना ड्रोन के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कवर पॉलिसी लीजिए और उसके बाद ड्रोन फ्लाई कीजिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के विकास में, देश के तरक्की में आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू कीप फ्लाइंग एंड सेफ फ्लाइंग। थैंक यू। सारे रिलेटेड लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर नीचे दिए गए लिंक से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।